सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमन अली अंसारी फ्रॉम जीएमसी कोटा एंड इन दिस वीडियो अपन बात करेंगे सार्कोमियर के बारे में, जो कि अपने फिजियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको इस वीडियो में अपन कवर करेंगे। ठीक है, और आज से मेरे चैनल पर आपको फिजियोलॉजी के भी टॉपिक्स जो है वो दिखाई देंगे। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे सार्कोमियर के बारे में। ठीक है, तो एक्चुअली सार्कोमियर होता क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट, it is defined as a structural and functional unit of a skeletal muscle। ठीक है, तो सिंपली अपन बात करें सार्कोमियर की, तो इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि यह एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है स्केलेटल मसल की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करेंगे इसके एक्सटेंट की कि जो सार्कोमियर है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है ना। तो अगर अपन बात करें इसके एक्सटेंड की, तो फर्स्ट पॉइंट दैट ईच sarcomere extends between two Z lines of myofibril। ठीक है, तो अब ये Z लाइन क्या है। ठीक है, जस्ट थोड़ी देर में अपन इसको एक डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, पहले अपन थ्योरी वाला पार्ट कवर कर लेते हैं कि सार्कोमियर क्या होता है। इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। देन अपन इसका एक्सटेंड पढ़ रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक ये एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो ये एक्सटेंड जो हर एक सार्कोमियर है ये एक्सटेंड करते हैं बिटवीन टू जेड लाइन ऑफ मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, देन ईच myofibrils contains many sarcomere arranged in series। ओके, यानी हर एक मायोफाइब्रिल्स की अगर मैं बात करूं तो हर एक मायोफाइब्रिल में बहुत सारे सार्कोमियर्स होते हैं और वो सीरीज़ में अरेंज होते हैं, है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए अपन इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। पहले अपन ने बोला एक्सटेंड, तो कहाँ से कहाँ तक होता है, बिटवीन टू जेड लाइन्स। ठीक है, बिटवीन टू जेड लाइन एक्सटेंशन है और एक मायोफाइब्रिल्स में बहुत सारे सार्कोमियर होते हैं जो कि सीरीज़ में अरेंज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इन relaxed state the average length of each sarcomere is 2 to 3 माइक्रोन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि हर एक सार्कोमियर की जो है लेंथ, कब, रिलैक्स स्टेट में। तो रिलैक्स स्टेट में हर एक सार्कोमियर की जो लेंथ है वो कितनी, 2 to 3 माइक्रोन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सटेंट वाला पॉइंट। ठीक है, कवर। देन अपन बात करेंगे सार्कोमियर में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सार्कोमियर। ठीक है, अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, कंपोनेंट में फर्स्ट पॉइंट है ईच मायोफाइब्रिल्स consists of an alternate dark यानी A band and light means I band। यानी हर एक मायोफाइब्रिल के अंदर, मैंने कहा कि एक मायोफाइब्रिल में बहुत सारे सार्कोमियर्स होते हैं। ठीक है, जो सीरीज़ में अरेंज होते हैं। इसके अलावा मायोफाइब्रिल के अंदर क्या होते हैं, अल्टरनेट मैनर में डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। डार्क बैंड को अपन ए बैंड कहते हैं और लाइट बैंड को अपन आई बैंड कहते हैं। ठीक है, जस्ट अभी अपन थोड़ी देर बाद एक डायग्राम से इसको पूरा समझेंगे। ठीक है, अभी अपन थ्योरी देख रहे हैं। देन सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, इन द मिडल ऑफ ए बैंड। ठीक है, यानी ये जो ए बैंड, जो डार्क बैंड था,
इसके बीच में क्या होता है, एक लाइट एरिया होता है ना, उसे अपन कहते हैं एच जोन। ठीक है, तो हमने लिखा इन द मिडल ऑफ ए बैंड देयर इज अ लाइट एरिया कॉल्ड एच जोन। ठीक है, इस अपन ने क्या कहा, एच जोन। देन थर्ड पॉइंट इन द, अब ये जो एच जोन है ना, इसके बीच में एक लाइन होती है, उस जस्ट मतलब बिल्कुल एच जोन के जो बीच में है एक लाइन होती है, उसको अपन एम लाइन कहते हैं ना। तो इन द मिडल ऑफ एच जोन, इन द मिडल ऑफ एच जोन कॉल्ड एम लाइन, एम लाइन। ठीक है, बीच में एक लाइन होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, एम लाइन। ठीक है, तो अब देखिए कंपोनेंट में क्या इंपॉर्टेंट अपन ने पढ़ा कि हर एक मायोफाइब्रिल्स में अल्टरनेट डार्क है ना, जिसे ए बैंड कहते हैं, और लाइट जिसे अपन आई बैंड कहते हैं, ये प्रेजेंट होता है। फिर अपन ने कहा कि ए बैंड के बीच में एक लाइट एरिया होता है। ठीक है, इन द मिडल ऑफ ए बैंड। ठीक है, उसे अपन ने क्या कहा, एच जोन। अब एच जोन के मिडल में, एच जोन के मिडल में क्या होती है, एम लाइन होती है। ठीक है, तो ये क्या है, सार्कोमियर्स के कंपोनेंट है। यानी सार्कोमियर जो था, जो कि दो जेड लाइन के बीच में था, तो एक सार्कोमियर्स में की अगर मैं बात करूं तो अपन को ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, डार्क बैंड देखने को मिलेगा, आई बैंड देखने को मिलेंगे, यानी ए बैंड और आई बैंड अपन को देखने को मिलेंगे, है ना। इसके अलावा एच जोन देखने को मिलेगा, एम लाइन। तो दी ये क्या है, ये सब क्या है, एक सार्कोमियर के कॉम्पोनेंट्स है। ठीक है, दीज आर द कॉम्पोनेंट ऑफ अ सार्कोमियर। ठीक है, देन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, दैट दी सार्कोमियर कंसिस्ट्स ऑफ मायोफिलामेंट्स। यानी अगर मैं एक सार्कोमियर की बात करूँ तो उसमें क्या होते हैं, मायोफिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, अब ये मायोफिलामेंट्स में क्या है, मायोफिलामेंट्स मतलब एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, एक तो होता है एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं मायोफिलामेंट। ठीक है, तो एक सार्कोमियर में मायोफिलामेंट्स होते हैं, यानी एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, अब देखिए मैं बात करूं एक्टिन फिलामेंट की। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक्टिन फिलामेंट की, तो देखिए अगर बात करें एक्टिन फिलामेंट की, तो एक्टिन फिलामेंट जो है इसे अपन क्या कहते हैं, थिन फिलामेंट। ठीक है, ये हमारा पतला होता है थोड़ा। ठीक है, मायोसिन के रेस्पेक्ट में ये थोड़ा सा पतला है, तो इसको अपन थिन फिलामेंट कहते हैं। मायोसिन को क्या कहेंगे, थिक फिलामेंट। ठीक है, तो ये थिन फिलामेंट है और एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड फ्रॉम आइदर साइड ऑफ जेड लाइन। यानी अगर मान लो ये जेड लाइन है ना, तो इसके इस तरफ भी क्या होगा, ये थिन फिलामेंट होगा, और इसके इस तरफ भी क्या होगा, थिन फिलामेंट, जो इस जेड लाइन से टच में होगा। ठीक है, जो जेड लाइन से कनेक्टेड होगा, तो वो कौन सा है, थिन फिलामेंट है, वो थिन फिलामेंट है। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट है। तो एक्टिन फिलामेंट यानी थिन फिलामेंट जो एक्सटेंड होता है ऑन आइदर साइड ऑफ द जेड लाइन। अब अपन बात करेंगे मायोसिन फिलामेंट की। मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, देखिए मायोसिन फिलामेंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वही चीज़, इसे क्या कहते हैं अपन, थिक फिलामेंट। ठीक है, सो इट इज़ अ थिक फिलामेंट, इट इज़ अ थिक फिलामेंट एंड इट इज सिचुएटेड इन ए बैंड। आपका जो ए बैंड होता है, ठीक है, उसकी पूरी लेंथ में क्या होता है, मायोसिन फिलामेंट होता है। तो मायोसिन फिलामेंट कहाँ हो गया, ए बैंड में हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, मायोसिन हेड्स अटैच, मायोसिन हेड, देखो मायोसिन के जो हेड होते हैं वो एक्टिन फिलामेंट से अटैच होते हैं, है ना। तो वही चीज़ अपन लिख रहे हैं, मायोसिन हेड अटैच themselves to एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, अब क्या होते हैं, ये जो मायोसिन के हेड होते हैं जो एक्टिन फिलामेंट से अटैच है ना,
तो मायोसिन का जो हेड है वो एक्टिन फिलामेंट को क्या होता है, पुल करता है, ठीक है, पुल करता है अपने जो एच जोन है उस तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ पुल करते हैं। तो इसी की वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का। तो वही चीज़ अपन देखेंगे यहाँ पर, दैट these heads pull the actin filament during contraction of muscle, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, इनका जो हेड्स का जो एक्टिन को खींचना है ना, इसी को अपन क्या कहते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, है ना। मतलब ये होगा तभी क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। मतलब जब मायोसिन का हेड एक्टिन फिलामेंट को पुल करेगा तभी एक मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। या तो मैं ऐसा बोलूँ, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है, जो मायोसिन का हेड है वो एक्टिन फिलामेंट को खींचता है, ठीक है ना, पुल करता है, ठीक है। तो दोनों बात सेम है, ठीक है। देन अपन देखते हैं ड्यूरिंग contraction of muscles, during contraction of muscle। अब देखते हैं अपन मसल के कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या क्या होता है, ठीक है। पहला पॉइंट है एक्टिन फिलामेंट स्लाइड्स on the myosin filament towards H zone, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था। या तो मायोसिन का हेड एक्टिन फिलामेंट को पुल करे, या अपन कहते हैं कि एक्टिन फिलामेंट स्लाइड कर रहा है मायोसिन फिलामेंट के ऊपर, ठीक है, और किस तरफ जा रहा है, एच जोन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये कब होता है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। देन सो दैट एच जोन, ठीक है, एच जोन एंड आई बैंड शॉर्टन्स। तो क्या होगा, एच जोन शॉर्ट हो जाएगा और आई बैंड जो है वो भी शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये आई बैंड की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी और एच जोन जो उसकी विड्थ थी एच जोन की वो भी क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट है ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन ऑफ मसल। अब जब मसल रिलैक्स स्टेज में आएगी तो द एक्टिन फिलामेंट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। सिंपल सा है, जब मसल रिलैक्स करेगी तो एक्टिन फिलामेंट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एक्टिन जो फिलामेंट है वो मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है एच जोन की तरफ, जिससे एच जोन और आई बैंड जो है वो शॉर्ट हो जाते हैं, है ना। और जब रिलैक्सेशन होता है तो एक्टिन फिलामेंट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊंगा पूरी थ्योरी, ठीक है। हाँ, तो देखिए हमारे पास ये रहा सार्कोमियर का डायग्राम, ठीक है। तो इस डायग्राम से अपन पूरी थ्योरी जो है उसे समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये जो हमारे पास है, दीज आर द 2 Z लाइन्स, ठीक है, दीज आर 2 Z लाइन्स। और हमने जैसा कि कहा कि जो सार्कोमियर है ये 2 Z लाइन के बीच की का जो पार्ट है, बीच का जो पार्ट है उसे अपन क्या कहते हैं, सार्कोमियर, है ना। तो दीज आर द 2 Z लाइन्स, ओके। और अपन ने कहा था कि देखो सबसे पहले अपन ने कहा कि सार्कोमियर जो है इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है। देन अपन ने एक्सटेंड कहा कि ईच सार्कोमियर एक्सटेंड बिटवीन द 2 Z लाइन्स ऑफ द मायोफाइब्रिल, ठीक है। ईच मायोफाइब्रिल कंटेन मैनी सार्कोमियर्स, ठीक है, अरेंज्ड इन द सीरीज। देन अपन ने कहा कि इन रिलैक्स्ड स्टेट एवरेज लेंथ ऑफ ईच सार्कोमियर इज 2 to 3 माइक्रोन, ठीक है। और मैं एवरेज आपको बता सकता हूँ 2.5 माइक्रोन, ठीक है। अभी जस्ट आगे देखिएगा, है ना। नाउ यहाँ पर अपन ने कहा कि कंपोनेंट क्या है, ईच मायोफाइब्रिल कंसिस्ट ऑफ एन अल्टरनेट डार्क ए बैंड एंड लाइट आई बैंड, है ना। तो आप देख सकते हो ये जो बैंड है
ये वाला देखो, दिस इज़ द ए बैंड, ठीक है, और ये वाला जो है दिस इज़ द आई बैंड, ठीक है। ये क्या है, आई बैंड है और ये हमारा ए बैंड है, ठीक है। ए बैंड यहाँ तक है, इसके बाद में क्या है, आई बैंड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक है ए बैंड, यहाँ से यहाँ तक क्या ए बैंड है, देन आई बैंड। तो ए बैंड को क्या कहते हैं अपन, डार्क बैंड, ठीक है। और जो आपका आई बैंड है इसे अपन कहते हैं लाइट बैंड, ठीक है। तो ये होता है एक तो, ठीक है, ए बैंड होते हैं और आई बैंड होते हैं। देन इन द मिडल ऑफ द ए बैंड देर इज़ अ लाइट एरिया, और इसे अपन क्या कहते हैं, एच जोन, ठीक है। तो देखिए ए बैंड है हमारे पास, इस ए बैंड के मिडल में क्या है, एच जोन प्रेजेंट है, ठीक है, ये रहा एच जोन। देन अपन ने कहा कि इन द मिडल ऑफ द एच जोन अपन उसे क्या कहते हैं, एम लाइन। यहाँ पे क्या है, एम लाइन प्रेजेंट होती है एच जोन के बीच में। देखो ये क्या बनाया मैंने, दिस इज़ द एम लाइन, ओके। फिर आगे देखो, सार्कोमियर कंसिस्ट ऑफ मायोफिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट थिन फिलामेंट है जो एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द जेड लाइन, ठीक है। तो देखो एक तो होता है एक्टिन फिलामेंट, तो ये रहे एक्टिन फिलामेंट, दीज आर द एक्टिन फिलामेंट, और ये है मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। तो एक्टिन फिलामेंट देखो थिन है, और जो मायोसिन फिलामेंट है क्या है, थिक फिलामेंट है, ठीक है। फिर अपन ने कहा कि जो एक्टिन फिलामेंट है ये होते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द जेड लाइन। देखो जेड लाइन से अटैच है, जेड लाइन के इस तरफ है ना, ऐसे यहाँ पर भी होंगे, ठीक है। तो इस तरफ से देखो इस इधर भी है ना, दीज आर द थिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। तो ये कहाँ होते हैं, ऑन आइदर साइड ऑफ द जेड लाइन, ठीक है। ये लाइन भी हो गई कंफर्म। देन अपन ने कहा मायोसिन फिलामेंट, द थिक फिलामेंट सिचुएटेड इन द ए बैंड, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो मायोसिन फिलामेंट है ये ए बैंड में है, ये पूरा ए बैंड है और इसके बीच में क्या है, मायोसिन फिलामेंट। देन मायोसिन हैड अटैच देमसेल्व्स टू द एक्टिन। ये अब अपन के मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात आ गई कि जो मायोसिन का हेड है वो एक्टिन फिलामेंट से अटैच होता है, और दीज हेड्स जो है दे विल पुल द एक्टिन फिलामेंट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, ठीक है। और ये हेड एक्टिन फिलामेंट को एच जोन की तरफ पुल करते हैं, खींचते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय। फिर अपन ने यहाँ देख लिया एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करता है ऊपर, एच जोन और आई बैंड जो है वो शॉर्ट होते हैं। देखो किस तरह से, अगर ये मेरे पास है मायोसिन फिलामेंट और ये थिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट, तो क्या होते हैं, ये जो मायोसिन फिलामेंट है इनके हेड्स होते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये हेड्स जो हैं ये इस पर जो आपकी एक्टिन फिलामेंट है उससे अटैच होते हैं। तो क्या होता है, ये हेड जो है ना एक्टिन फिलामेंट को इस तरफ पुल करते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट को इस तरफ यानी टुवर्ड्स द एच जोन, ठीक है। ये हमारा एच जोन है, इसकी तरफ जो है इसे पुल करते हैं। तो ऑब्वियसली इसके इस तरफ पुल करेंगे तो आपका जो एक्टिन फिलामेंट है ना ये यहाँ तक आ जाएगा। तो आपका एच जोन क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, एकदम कम हो रहा है ना। एच जोन क्या है, देखो बिटवीन द एंड्स ऑफ द आई बैंड और थिन फिलामेंट के बीच का जो पार्ट है, इस तरह से ऐसा भी तो अपन कह सकते हैं एच जोन को। एच जोन क्या होगा, बिटवीन द एंड्स ऑफ दीज थिन फिलामेंट, ठीक है। तो जब थिन फिलामेंट्स आपस में पास आएंगे तो एच जोन क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा, एच जोन डिक्रीज़ करेगा, है ना। और आई बैंड भी डिक्रीज़ करता है, ठीक है। एंड जब रिलैक्सेशन होगा मसल का तो एक्टिन फिलामेंट आपके वापस से नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। तो ये था टोटल। और हाँ एक चीज़ रह गई यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया था सार्कोमियर 2.5 माइक्रोन इसकी एवरेज लेंथ होती है, ठीक है। दिस इज़ द सार्कोमियर। देखो 2 जेड लाइंस के बीच का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड सार्कोमियर। 2.5 माइक्रोन कैसे हुई, देखो इसमें एक तो क्या आ रहा है, पूरा का पूरा ए बैंड आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 2 आधे आधे आई बैंड्स आ रहे हैं। देखो एक ये, क्योंकि भाई ये जो एक्टिन फिलामेंट है केवल यहाँ पे ही नहीं, ये आगे यहाँ पर भी कनेक्टेड है ना, तो ये पूरा आई बैंड होगा। तो एक्चुअली अपन क्या ले रहे हैं, इस पूरे आई बैंड का आधा ही तो हिस्सा ले रहे हैं इसमें, और ये आधा भी कितना है, 2, एक तो इधर है और एक इधर है। तो इस तरह से एक तो ए बैंड कंप्लीट है प्लस 2 हमारे पास क्या है, हाफ आई बैंड्स है, ठीक है। ए बैंड की जो लेंथ है दैट इज़ 1.5 माइक्रोन, और एक कंप्लीट आई बैंड की जो लेंथ होती है वो होती है 1 माइक्रोन, ठीक है। तो हाफ की कितनी हो गई, 0.5, और हमारे पास हाफ कितने हैं, 2, तो 2 × 0.5, तो 1.5 + 1 दैट इज़ 2.5 माइक्रोन, ठीक है। तो एवरेज यहाँ पर क्या है, 2.5 माइक्रोन है, यहाँ अपन 2 to 3 माइक्रोन कहते हैं, ठीक है, सार्कोमियर की लेंथ, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सार्कोमियर इन टुडेज़ वीडियो। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो फॉर फिजियोलॉजी, ठीक है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, इसे शेयर करें, और ठीक है कमेंट करें, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, ठीक है।
तो अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।